सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेंगलुरु के बंद कमरे में अमित शाह की और राजा भैया की मुलाकात। ढेर बातें उस मुलाकात में, ढेर रणनीतियां इस मुलाकात में। तो क्या माना जाए, योगी आदित्यनाथ के क्या पर कतरने की तैयारी है और ये दांव भाजपा को क्या फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? संजय भैया, जैसे पूरा देश मानता है, पूरा वर्ल्ड मानता है, जो आपको जो व्यूज मिल रहे हैं करोड़ों में, तो इसमें कोई वो शक नहीं है। सब मानते हैं कि आपको आईएसओ मार्क हो। ठीक। आपने शुरू में कहा कि चाणक्य और मोदी मैजिक, मैंने कभी भी चाणक्य और मोदी मैजिक माना ही नहीं, माना ही। सत्ता के साथ आप चाणक्य भी बन जाओ, मोदी मैजिक भी हो जाओ, अलग बात है। आप तो अपनी दम पे बने हो ना, जो व्यूज लिए हो 50 लाख 40 लाख, तो मैंने माना ही नहीं। मनमोहन सिंह के कारण मोदी मैजिक बना, फिर वो बालाकोट उस पर बस आधी सक, फिर उस पे वो मोदी मैजिक। तो फिर कहाँ चाणक्य हिमाचल में है और कहाँ चाणक्य कर्नाटक में और कहाँ मोदी मैजिक कर्नाटक में। खैर, ये जान दीजिए। अब आपका जो सवाल है राजा भैया, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पूज्य हैं लंकेश्वर लंकेश मेरे पूज्य आराध्य हैं। उनको मैं उनको भगवान मानता हूँ, प्रणाम। राजा भैया को मैं लंकेश के रूप में, अभी योगी जी पे आ रहा हूँ, अपने रूप में। वो ठाकुर हैं, क्या है वो अलग महाराज हैं, लेकिन वो भी लंकेश हैं, महाराज हैं, महाराजा के पुत्र हैं, बाहुबली हैं। और उनके पिताश्री जो हैं, उनकी जो मूछें हैं, वो देख के पाकिस्तान का हो 10-20-50 किलोमीटर भाग जाए वो। तो हम तो सीधे सीधे वो हमको आराध्य दिखते हैं। और जहां तक राजा भैया की बात है, उनका कांग्रेस कल्चर भी है। उनकी ड्रेस डिजाइनिंग है ना, वो कांग्रेसी पहन पाते हैं। जो आधे आधे एक एक घंटे में जो बदलते हैं ड्रेस, वो सस्ते उसमें दिक्कत में है, लेकिन मैं ये मानता हूँ। और दूसरी बात रजा भैया, दो नाम आपने लिए इनका, योगी का और योगी जी का और राजा भैया का। देखिए, योगी जी को मैं नहीं जानता। हाँ, योगी जी को मतलब योगी जी हमें नहीं जानते, हम उन्हें खूब घूम घूम के जानते हो, ढिंडोरा पीट पीट के जानते हो। कितनी बार आपके चैनल पे बोला, मैंने साफ साफ कहा। और मैंने इनके जो सूचना के जो प्रमुख हैं, जो उनके सूचना के हनुमान हैं शिशिर से, उनसे भी कहा, आने वाले वक्त के वो पीएम है देश के, और आप वहां के सूचना अधिकारी हो गए। मैंने यह एक साल लिखा, मेरे उसमें व्हाट्सएप पे है। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो अमित शाह क्या हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं आपको। अमित शाह जी ने आज वो लखनऊ की एक सोनम किन्नर है, उसको गांधीनगर में सम्मान दिया है, वो शाल वाल पहनाइए, आप सोच लीजिए। गांधीनगर में वो प्रचार। बात नहीं है। मोदी जी जब नागपुर गए 10 सालों में पहली बार रात को रुके, तो उस रात को वो बीजेपी के नेताओं से नहीं मिले, वो हिजड़ों के जो अध्यक्ष थे उनसे मिले। तो अच्छा सुनिए, अच्छी बात है ये। तो संजय भैया, अब आप फिर कहेंगे, अगर मैं मंत्रिमंडल बनाऊं और जिसमें योगी जी जो हैं वो पीएम हों देश के, तो मैं राजा भैया को गृह मंत्री बना दूंगा। मैं उस लिस्ट में गृह मंत्री नाम डाल दूंगा। धनंजय सिंह भी बाहुबली है, लंकेश है, कांग्रेसी कल्चर सब कुछ शानदार है, वो भी मंत्रिमंडल में होंगे, लेकिन राजा भैया होंगे। आप तय मान के चलिए, आप तय। हम भी आपको देश इस चैनल पे बोल रहा हूँ, बाकायदा जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अच्छा राजा भैया में क्या कमी, क्या खराबी, क्या दिक्कत, कौन सा अपरोध, कौन सा। अब दुनिया ऐसे तो फिर बहुत से अभियोग, ऐसे तो पूज्य भगवान राम भी तमाम आरोप लगाए लंकेश के ऊपर हमारे, वो तो चलता रहेगा। जो बाहुबली होगा उसको आदमी को पकड़ के बेती के तालाब में फेंक देते थे, मगर कुछ नहीं। हम सुनिए, हम गए थे, आपको एक किस्सा सुना दें। जब एक कोई कांड हुआ, दिलेरगंज कांड हुआ था इनके उसमें, तो जला ये मुसलमानों के घर जला दिए गए थे, तब मैं शहर अध्यक्ष था लखनऊ का, कांग्रेस का। मैं गया था इनके उस क्षेत्र में, रात में खौफ था, लेकिन वो करने गया था, वो रिपोर्ट लेने कांग्रेस की तरफ से। कुछ में मुझे आज तक नहीं लगा। जो आदमी माननीय हो, जैसे मैंने मुख्तार के लिए कहा, जो आदमी माननीय हो, कई बार का जो जनप्रति हो, उसके ऊपर कोई अपराध, जनता की अदालत ने जिसको फैसला कर दिया, पाक साफ कर दिया, उसके ऊपर कोई आरोप अभियोग मैं नहीं मानता, चाहे राजा भैया हो। अब वहां गए तो दोनों, मुझे दर्शकों को बताइए,
राजा भैया के बारे में बड़े किस्से कहानियां हैं कि क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रहता है, बहुत रुतबा है, ये सब चीजें सच है क्या? वाकई में बहुत दबदबा है उनका वहां पे? राजा भैया मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन एक दो चार बार पढ़े हैं। उनका सबसे अच्छा जो पक्ष लगता है, मैं उनकी चमचेगिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे वो हमें सामने मिल जाएंगे तो वो हमें पहचान भी नहीं पाएंगे कि फला है। लेकिन जब भी मिले हैं संजय भाई, वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। पड़ी पाँव लगी, हमसे 2-3 बार मिले, दुबे की पाँव लगी, पड़ी पाँव लगी। अब वो बेचारे जानते नहीं कौन हम क्या है, लेकिन इत्तेफाक से वो मिल गए सामने किसी कार्यक्रमों में, तो वो बाकायदा सम्मान से। तो अब इससे वाला हमें कहा चाहिए ब्राह्मण आदमी को, वो अभियोग होंगे मगरमच्छ। अरे इस देश के कितने मगरमच्छों ने देश का रुपया खा लिया, उनको उनकी बात नहीं की जाएगी। इस देश में कितने मगरमच्छों ने जो कहां बैठे हुए हैं, कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कितना रुपया खा लिया लोगों ने, वैक्सीन में खा लिया मगरमच्छों ने, बड़े मगरमच्छों ने, जो मगरमच्छ पीठ पे लाद के घर ले जाते थे गांव अपने, जो मगरमच्छ पीठ पे लाद के गांव, एक मीम एक आता है, मगरमच्छ को ले जाते थे बचपन में मगरमच्छों ने। तो अब खैर बात आ रही राजा भैया की और योगी जी की। बेशक योगी जी इस पूरे चुनाव में 7वां साल चल रहा है, 7वें साल में पूरे चुनाव में योगी जी ने केवल गोकशी, बुलडोजर, मुसलमान, पाकिस्तान तो खैर उनकी जुम्मे है, मोदी जी की जुम्मे है। इन्होंने बस ये घूम घूम के ही कहा। क्यों कहा है आप सुनिए तो कारण, इसलिए थोड़ी कहा, जानबूझ के कहा है। इस देश में अगर संत के रूप में और हिंदुत्व के रूप में कोई पुरोधा निकल के आ रहा है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और इससे दगी पड़ी है लोगों की, दगी पड़ी है, दगी शब्द बोल रहा हूं, दगी पड़ी है, और सौभाग्य से छत्री भी हैं। इसलिए योगी जी क्यों नहीं बता रहे हैं कि मैंने ये कर दिया 6 साल में ये योजनाएं, क्योंकि मुझे मालूम है देश में यही चाहिए देश को, और देश को आने वाला प्रधानमंत्री भी इसी रूप में। और फिर सबसे बड़ी, योगी जी एक ही चप्पल में और एक ही कुर्ते उसमें और एक ही भगवे में है, 1 लाख किस्म की। वो तो अब कहीं ना कहीं बातें खुल रही है। अब देखिए, आपने अभी नागपुर वाली बात कही, मुझे भी मालूम है बात, नागपुर वाली बात कही। देखिए है क्या माहौल, 10 साल हो गया है, माहौल बदल रहा है। अभी चुनाव जनता को हो गया है, और बेशक मैं कह रहा हूं, गाजियाबाद वाले वीके सिंह का टिकट काटने का क्या अवस्था थी, और कंगना को टिकट देने की क्या जरूरत थी। पीलीभीत में उसको मेनका का पुत्र है, उसको काटी क्या जरूरत थी, और 2-4 और लफोकी का नाम नहीं लूंगा, उनको देने की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है, और ये भी सच है कि ये बात सच थी। मुझसे किसी ने कहा एक चैनल पर, अभी किसी चैनल का आ रहा है फोन कि आप आइए, आ रहा है कि 36 जिलों का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे योगी जी को। आपकी मैं दूसरी बात दे रहा हूं, 36 जिलों का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे। अगर ये पीएम बन जाएंगे और सब हो जाएगा, वही 400 पार आएगी, तो योगी जी 36 जिलों के मुख्यमंत्री होंगे। ये मेरे सूत्र है, मैं पत्रकार हूं, मैं ये नहीं बताऊं है कि यूपी को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाएगा, आपका कहना ये है? तो 36 जिला कहा है मैंने, 36 कैसे हो जाएगा? तो क्या योगी जी को नहीं मालूम है? क्या योगी जी खाना नहीं खाते हैं? क्या योगी जी के पास चाणक्य नहीं है? क्या योगी के पास हनुमान नहीं है? तो राजा भाई योगी जब ये बताइए, जब योगी आदित्यनाथ को पता चला होगा कि अमित शाह ने राजा भैया को बुलाया है, जब उन्हें पता चला होगा कि बंद कमरे में राजा भैया की अमित शाह की मीटिंग हुई है, जब उन्हें पता चला होगा कि अमित शाह राजा भैया के संग कोई गेम करने चाह रहे हैं, जब उन्हें पता चला होगा कि राजा भैया को मोहरा बना के अमित शाह कोई खेल खेलना चाह रहे हैं, कोई शतरंज पे चौसर बिछाना चाह रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ के दिल पे क्या गुजरी होगी, कैसा लगा होगा? अब यही बात बिगड़ गई, काहे बंद कमरे में बंगलोर में किया। अगर इतने बड़े चाणक्य और 405 सीटें जा रही हैं, तो यहाँ पर जो मैदान रामलीला का मैदान है, वहां पर राजा भैया कुर्सी डलवाते, अपनी कुर्सी डलवाते, आमने सामने बात करते, और 4 चैनल लगाते, रूपा लियाकत, अंजना कश्यप, सुधीर तिहाड़ी, वो कौन सा गंगू वाला, वो जो बहुत गांजा भाग मांगता है, वो उनको बिठाते हो, कहते देखो राजा भैया वर्सेज अमित शाह, ये हो रहा मैसेज छात्रों में जा रहा है। तब ये बंद कमरे में क्या मैसेज दिया होगा? बंद कमरे को मैसेज होता है तो फिर कानाफूसी वाली बात हो गई। और मुझे हिसाब से राजा भैया कानाफूसी वाले आइटम नहीं है, और ना ही राजा भैया के पास चुसनी है। बहुत शानदार, बहुत जिम्मेदार, बहुत जीदार और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्या क्या कष्ट नहीं झेले हैं मायावती के समय पे। अब ऐसे बस अब अच्छा, चलती हुई बेला में
अगर राजा भैया को ये जनरल सेक्रेटरी नेशनल बनाना था बीजेपी का, यही राजा भैया को मंत्री बनाना था, तो राज्यसभा दे देते और बना देते अभी 2 साल पहले। अजय मिश्रा टैनी हो सकते हैं इसके बाद भी, और राजा भैया के लिए बुलाया जा रहा बंगलौर में। देखिए खेल क्या होगा, राजा भैया को क्यों बुलाया गया होगा आपके हिसाब से? आप राजनीति में भी इतने धुक माहिर दुख दग रही है, दुख दग रही है। ठाकरों ने, देखिए ठाकुर बोल बम वाले होते हैं, लोग शिव जी कहते हैं ना बोल बम, असली कोई बोल बम वाला है, जैसे जैसे ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण अगर है प्रणाम कर लो, लाख आप उससे लाल बैठे हो प्रणाम कर लो, पैर छू लो, बड़ी प्रणाम, सब लिपट जाएगा, चिपट जाए, दुनिया के आशीर्वाद दे डालेगा, मौज करो, कल्याण हो। ऐसे ही ठाकुर हैं, ठाकुर इतने बड़े सौर वाले होते हैं, एक रूबाला टाइप का, अब क्या उसका नाम ले, गुजरात, अच्छा देखिए गुजरात का आदमी, गुजरात के ही लोग यहाँ पर गदर काटे यूपी में, और गुजरात के ही एक चेला वहां का रूपाला मंत्री ठाकुरों को कहेगा गुलाम, औरतों के लिए वो दुनिया भर का ज्ञान देगा, वो भी गंदा ज्ञान देगा। अरे ठाकुरों ने क्या क्या दे दिया यूं निछावर करके लोगों को, ये लोग क्या व्यापारी लोग। तो इसलिए मैं तो मानता हूं, मुझे लगता है जिसके जो ओरिजिनल, और यही मैं बता रहा हूं, मैंने 16 सीटों का आकलन किया है, वहां से लेके गाजियाबाद से लेके अभी पीलीभीत तक, बहुत स्थिति ठीक नहीं है। और जब स्थिति ठीक नहीं, और अब ये 7 और अच्छा आने वाला है मजबूत, इसमें तो राजनाथ जी भी हैं, हालांकि राजनाथ जी जीतेंगे 100%, लेकिन फिर भी राजा भैया से बड़े लोगों को अगर मैनेज कर लिया जाए तो जो बची सीटें हैं उस पर कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे अब नहीं लगता है। अच्छा, मुझे और दूसरी बात संजय, योगी जी को छेड़ना, अब योगी जी देखिए, हम बता दें एक बात आपसे, हम बता दें आपको, आप ऐसे चैनल में बैठता हूं तो मेरा अपना जो है, देखिए ये चुनाव जनता ने ले लिया है, अब जनता को छेड़ना, सरकार मोदी, बीजेपी वाली मोदी और जनता को, यार अब योगी जी को कोई छेड़ नहीं सकता। योगी जी ने का एक सिस्टम, ये सुशील जी, ये योगी जी को छेड़ने वाली बात नहीं है कि राजा भैया को आपको पता है, सबको पता है कि अमित शाह के और योगी के संबंध अच्छे नहीं है, बच्चा जानता है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी नेता से पूछ लीजिए, अफसर से पूछ लीजिए, पत्रकार से पूछ लीजिए, पूरे देश में सब जानते हैं कि अमित शाह के और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते अच्छे नहीं है। ऐसे में अगर अमित शाह राजा भैया को बुलाएंगे, वहां पे कॉफी बुलाएंगे, तो क्या योगी को अच्छा लगेगा? खुश होंगे योगी आदित्यनाथ? ये योगी को राजा भैया के दोनों हाथ में टीआरपी है ना, दोनों हाथ में है, ठीक है, उधर से उधर बेहतरीन काफी मिल रही होगी, जिसमें ना कौन सा वो खाते थे वो अरे खैर, तो राजा भैया के यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी राजनीति में यही होता है। अब आप बताइए, ब्रजेश पाठक जी जो एक शानदार व्यक्ति हैं, उनको नमो ऐप में देश में स्थान मिला है, मोदी जी ने गले चिपटा के उनको कहा है कि बधाई बधाई ब्रजेश पाठक जी को, तो ब्रजेश पाठक जी भी तो मतलब आप समझिएगा बात को, अब ब्रजेश पाठक जी, राजा भैया, योगी जी, अब कितने, आपका कहना मतलब कि ब्रजेश पाठक भी गले मोदी ने इसलिए लगाया क्योंकि ब्रजेश पाठक भी और मोदी के रिश्ते, योगी के आदित्यनाथ के रिश्ते अच्छे, नेशनल मोदी ऐप पर नंबर 1 देश के नंबर बधाइयों की तांता लगे हुए हैं। आपने जो है गले लगाने वाली बात इसलिए कही कि योगी आदित्यनाथ के और ब्रजेश पाठक के रिश्ते भी अच्छे नहीं है, केशव मौर्य के भी योगी आदित्यनाथ से रिश्ते अच्छे नहीं है। अरे साहब, केशव मौर्य जहाज में चल रहे हैं और वहां से ऊपर 10,000 फुट ऊपर। भाई सवाल का सीधा जवाब दीजिए, जब योगी आदित्यनाथ को पता चला होगा कि अमित शाह ने बंद कमरे में राजा भैया को कॉफी पिलाई, तो योगी आदित्यनाथ को कैसा लगा होगा? हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे पूछ के गए हो रहा है भैया, आपको लगता है अमित शाह को? ये बताइए राजा भैया अभी 5 साल की सत्ता तो यहाँ पर है ना, और कल 4 जून के बाद क्या होने वाला है, क्या किसको क्या बात की है ना, अभी फिलहाल ही क्या है, फिलहाल तो 4 साल 6 साल सत्ता तो योगी की है, और योगी भी मतलब आप तो जान ही रहे, संत वो भी महाराज है। जब योगी आदित्यनाथ एक बड़े ठाकुर नेता के रूप में विस्थापित है, ये तो बिल्कुल देखिए, संत वगैरह तो बीजेपी के लोग कहते रहे, हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ का क्षत्रियों में मान है, सम्मान है, उनकी पीठ का सम्मान है, वो बड़े ठाकुर नेता हैं। अब अमित शाह उनके पैरेलल एक ठाकुर नेता को बुलाएंगे, सम्मान देंगे, तो योगी आदित्यनाथ को अच्छा लगेगा और ये मैसेज देंगे कि तुम पे ठाकुर नहीं संभल पा रहे, लो मैं दूसरा ठाकुर नेता बुला लेता हूँ कि वो ठाकुरों को संभाल, अच्छा लगेगा उनको? नहीं हो पाएगा, सुनिए, इसलिए नहीं हो पाएगा, राजा भैया केवल ठाकुर है, क्षत्रिय सम्राट है, लंकेश है, बाहुबली है, राजा है, ये तो हिंदुओं के भी सम्राट हो गए ना योगी, तो ये क्षत्रिय सम्राट। ये बात अमित शाह को डरा रही है या यही बात परेशान कर रही है? अब अमित शाह को जब कर्नाटक नहीं डरा, हिमाचल नहीं डरा, तो अमित शाह को योगी को क्या डरा पाएंगे अमित शाह?
आप बताइए कैसे? जब जब और सुनिए, जब संजय शर्मा नहीं डरे अमित शाह से, जब संजय शर्मा ने 10 साल, हमें मत अरे चढ़ाइए वोटों भैया, हमें मोदी नहीं चढ़ा नहीं रहा, अरे मैं चढ़ा, आप चढ़ने के लिए खुद ही तैयार बैठे हो। आप हमेशा वो गर्दन वो गले में डाले रहते हो कि जब चाहो फांसी लगाओ, बट जब आप खुद ही तैयार बैठे हो, हम क्या चढ़ा देंगे आपको? तो आप जब आप नहीं डरे तो वो तो योगी आदित्यनाथ हैं, वो तो राजा भैया हैं। और फिर अगर उन्होंने बुलाया है, जैसे आप संजय भाई आप हमें नहीं बुलाए, आप मुझे बुलाओ, तो आप मुझे गोवा बुला दो कि मुझे काफी पिलानी, कुछ बात करनी तो जी आपसे, वहीं से 1 to 1 करेंगे, हम आ जाएंगे। सुशील जी, ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि छत्रियों के ग्रुप पे ये मैसेज बहुत वायरल हुआ। पक्का है, सही है। योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। ये मैसेज खूब मुजफ्फरनगर में और मेरठ में, सहारनपुर में, हर जगह गया। अभी भी चल रहा है कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। मतलब छत्रियों को ये डर है कि अगर वहां ताकत में हुए तो यहाँ योगी आदित्यनाथ कमजोर हो जाएंगे। तो क्या इसीलिए पैरेलल एक ठाकुर नेता और तैयार करने की रणनीति है मोदी और शाह की? अब 1 घंटे में क्या पैरेलल नेता तैयार करेंगे? अब तो चुनाव हो गए, अब क्या मतलब बीकेसी का टिकट फिर से हो जाएगा? अब क्या और टिकट? पूर्वांचल के ठाकुर, पूर्वांचल का दूसरा सीन है, वहां पर ठाकुर वहां पर नहीं है, दूसरा सीन है। यहाँ जितने होना था हो चुका, हरियाणा में जो होना था हो गया, राजस्थान में होना था हो चुका, पंजाब में जो होना था हो चुका। अब ये पूर्वांचल में राजभर अपना पहली, अब क्या कहें, पूर्वांचल को आप उस क्षेत्र में छोड़ दीजिए। इन लोगों की देखिए रणनीति सबकी बनती है, और राजा भैया बेशक छत्तीस सम्राट हैं, एक बड़ा घराना है, बड़े लोग हैं, बड़ा बातें हैं, लेकिन अभी हमें लगता है इन लोगों को यूपी के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाकी का कंसंट्रेशन देश की जनता कर रही है, और देश की जनता हिसाब बना रही है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं एक बात और बता दूं साहब, केवल अगर जब जब दिल पे, आपके दिल ये लगता है दिल पे जब कि आपको चोट लगी थी, याद है जब आपके बाद, जब कुछ आपके पास तो गिलास तक नहीं, और कितने घंटे आप दरवाजे खड़े रहे थे, ये करा वो, तो आपको दिल पे चोट लगी थी। तब आप 1 लाख, तब आपका 1 लाख सब्सक्राइबर थे, 1 लाख, आज आपके पास 50 लाख हैं। तो दिल पे जब लगी थी तो अच्छा। और दूसरी बात, एक बात बता दूं, मैं आपने जो मेरा शुरू में मुझे परिचय दिया, मैं 13 साल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं यहाँ का। अब मैं दर से फ्रीलांस लिख रहा हूँ, खूब बोल रहा हूँ, खूब लिख रहा हूँ, देश के 12 चैनल मुझे, आपने तो खैर हमें बड़ा कर ही दिया। एक बात बता दूं आपको, जब आप ऐसे लोग दिल पे, क्या योगी जी ने दिल पे नहीं लिया होगा? क्या योगी जी के क्या हनुमान नहीं होते हैं? क्या योगी जी के खानसामे नहीं है? क्या उनके ड्राइवर नहीं है? क्या उनके गनर नहीं है? क्या उनके लोग नहीं है? क्या उनके कट्टर हिंदू नहीं है? क्या उनके गुजरात में संबंध नहीं है? क्या मतलब योगी जी क्या मतलब वही बहू वाले हैं क्या जो आंसू रो रहे हैं? अब वो जमाने गए जब योगी जी आंसू रहे थे मुलायम सिंह के सामने, मुझे मत दिए और ये दुनिया भर का। आज योगी आदित्यनाथ देश का आने वाले वक्त का प्रधानमंत्री है, जिसको लोग उत्तर प्रदेश से अगर मान लिया तो सब मान लिया। तो क्या उनकी सूचनाएं नहीं है? उनके लोग, अच्छा अगर किसी को अगर याद हो संजय भाई, नमो आए थे पूज्य मोदी जी, तो नहीं कौन सा उद्घाटन था एक्सप्रेस वे का, दुनिया ने देखा नहीं? क्या योगी के मन में नहीं पगी थी 10 कदम वो पीछे यूपी का मुख्यमंत्री संत भाग रहा है 20 कदम पीछे, वो थे वो स्वतंत्र देव सिंह, वो भाग रहे हैं। ऐसा प्रोटोकॉल, तो क्या ये सब चीजें लगती हैं? और फिर दूसरी बात, हम भी ये किए हैं जो हम कहने जा रहे थे, रात में, हालांकि योगी जी रात वाले वो नहीं है, वो तो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते, 4 बजे उठ जाते हैं। रात में जब कानों में, योगी जी के भी तो अधिकारी है कुछ, वही तो सब तय करते हैं, 2-4 नाम कहिए तो ले दूं, वरना तो आप भी जान दीजिए, वो तो रात में तय करते होंगे कि साहब ये हुजूर, ये सत्य जी, ये योगी जी, ये राजा भैया, ये धनंजय भाई, ये फला ये। तो यहाँ भी तो सब, आखिर शतरंज का खेल खाली गुजरात में नहीं चलता है ना, शतरंज खेल तो उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुजरात में नहीं उत्तर प्रदेश में भी चलता है।